बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है प्यारी बहनों। तो जी हाँ, सर्दियाँ आ चुकी हैं, बल्कि आधी गुजर चुकी हैं। तो किस किस मेरी बहन ने ये अलसी के लड्डू बना लिए हैं और किस किस ने अभी तक नहीं बनाए। तो जिसने अभी तक नहीं बनाया, आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी देने जा रही हूँ जिस इसमें इतनी फ़ायदेमंद चीज़ें डालूँगी और ये इतनी मज़े की बनेगी। मज़े के साथ साथ इसके इतने फ़ायदे होंगे। जोड़ों का दर्द, जैसे किसी को कमर का दर्द रहता है, पट्ठों का, तो इसको सीज़न में एक बार खा लें, बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। इसको मज़ेदार बनाने के लिए, ताकि बच्चे भी खाएँ, इसमें मैं आज क्या कुछ डालूँगी और किस तरह बनाऊँगी, चले देखते हैं। तो आप क्वांटिटी नोट कर लें, क्योंकि इसमें मेन काम क्वांटिटी का ही होता है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, चीज़ें छोटी-छोटी ज़्यादा हैं, तो इसलिए सबसे पहले जी हमने हाफ़ केजी अलसी लेनी है, हाफ़ केजी ये मूँगी लेनी है साबुत, ये हाफ़ केजी हमने लेनी है, ठीक है? और हाफ़ केजी ही ये बादाम हमने थोड़े लेने हैं, या आप हाफ़ केजी भी ले सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सूजी भी मैंने हाफ़ केजी ली है और ये तकरीबन ना सारी चीज़ें मैंने हाफ़ केजी ली हैं। चने लिए हैं भुने हुए हाफ़ केजी, तो हाफ़ केजी ही अलसी है, हाफ़ केजी ही मूँगी है और हाफ़ केजी ही ये सूजी है। ये तकरीबन चीज़ें मिला के 2 केजी बन गई। ये मखाने लिए हैं मैंने तकरीबन आधा पाव, 1 पाव है तकरीबन, आप ज़्यादा कम कर सकती हैं। और ये गुड़ मैंने लिया है 1.5 किलो। आपने क्वांटिटी नोट कर लेनी है, क्योंकि ये चीज़ें आगे पीछे हो जाए ना, फिर अच्छी नहीं है बनती ना, इसका यही मसला है। तो ये आपने चीज़ें ले लेनी है। और ये कोकोनट जितना आपका दिल करता है, मैंने ये 3 लिए हैं पीस इसके। तो ये जी चारों मग़ज़ हम इसमें डालेंगे, किशमिश डालेंगे, इलायची है, गोंद है, ठीक है? और ये गोंद को भी भूनेंगे, हम फ्राई करेंगे और चारों मग़ज़ भूनेंगे। और ये सूंठ है, आपको पता है ये कमर दर्द के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, ये ज़रूर डालनी है। बहुत अच्छी लगती है, कुछ इसका ऐसा जब टेस्ट नहीं आता जितनी चीज़ों के साथ मिलके। किशमिश आप कम ज़्यादा कर सकती हैं और ये सौंफ है। और एक चीज़ आप और इसमें ऐड कर सकती हैं, अगर आपको मूँगफली अच्छी लगती है तो छील के आप वो भी ऐड कर सकती हैं। तो आपने अलसी को किसी सही शॉप से लेना है जिसमें ये आपको साफ़ मिले। तो आपने अच्छी सी अलसी लेनी है, क्योंकि अगर सफाई में बहुत दिन लग जाए तो बनाने को दिल नहीं करता। तो चलिए जी, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली होंगी, तो मैं साथ-साथ बताती भी रहूँगी। ये ले जी, अब हम सबसे पहले सूजी को भूनेंगे। ये हाफ़ केजी सूजी है और इसको हमने कोई ऑयल वगैरह नहीं डालना, वैसे ही हमने इसकी भुनाई करनी है। इसमें तकरीबन 5 टू 6 मिनट लगेंगे। हमने इसकी तब तक भुनाई करनी है जब तक इसकी खुशबू ना आने लग जाए और इसका कलर ना चेंज हो जाए। और बराबर हमने चम्मच हिलाते रहना है, वरना ये नीचे से काली हो जाएगी और फिर वो जली-जले का टेस्ट आएगा। तो आपने सारे स्टेप फॉलो करने हैं, जिस तरह मैं बना रही हूँ इसी तरह से। तो ये लीजिए, अच्छी तरह बुनाई कर रही हूँ। अब आपको नज़र आ रहा है इसका कलर चेंज हो गया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सही-सही बताऊँ। तो ये तो हो गया था कलर चेंज। तो ये अब मूँगी को भी हम इसी तरह करेंगे। फ़ास्ट फॉरवर्ड करने का मतलब ये होता है कि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। तो मैं इसलिए आपको कोशिश कर रही हूँ शक्ल सारा कुछ बताऊँ। ये लीजिए, जब ये इस शक्ल में आ जाए तो हमने इसको भी निकाल लेना है। ये ग्रीन थी ना, देखिए अब ब्राउन-ब्राउन हो गई है। इसको भी बराबर हिलाते जाना है। और ये अब आ गई है अलसी। अलसी भी हाफ़ केजी है। अलसी को हमने तब तक भूनना है जब तक इसके छटकने की आवाज़ ना हमें आने लग जाए। इसका यही तरीका है। तो ये चीज़ें जितनी अच्छी भुनी हुई होंगी उतनी अच्छी फ्राई होंगी। ये अब मैंने सौंफ और चारों मग़ज़ लिए हैं। तो ये आपको इनकी क्वांटिटी भी नज़र आ रही है, आप ज़्यादा भी ले सकती हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है। तो इसको हमने 2 मिनट तकरीबन भूनना है। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनना। तो ये हमने सारी चीज़ें तकरीबन भून ली है। अब आ गई है मखानों की बारी। मखाने अब मैंने पाव लिए हैं, आप आधा किलो भी ले सकती हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। इनको भी मैंने वो 2 मिनट मैंने भूने हैं। और ये बादाम है, इनको भी मैं सिर्फ़ 2 मिनट ही भुनाई करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं करूँगी। मैं आपको टाइम भी साथ-साथ बताई जा रही हूँ, ताकि आप भी वैसे ही करें। तो अब ये किशमिश, सूंठ वग़ैरह रह गई हैं, इनको हम बाद में करते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को हमने पीस लेना है। कोई ग्राइंडर है या कुछ है, अगर ग्राइंडर वग़ैरह नहीं है तो पास आपके किसी कोई मशीन होगी छोटी-मोटी। हमारे घर में तो ये है, तो इसलिए मैं इसमें कर रही हूँ। इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पिस जाती हैं। तो ये सारी जितनी हमने चने तो ऑलरेडी भुने हुए थे ना, ये ले वो भी पिस गए हैं। मूँगी भी पिस गई है। इसी तरह से जो-जो चीज़ें मैंने भुनी है ना, वो सारी पीसनी है। अब ये अलसी, मखाने, ये और चारों मग़ज़ वग़ैरह, सौंफ, ये डाल दिए मैंने। अब इनको मैं पीसने लगी हूँ। ये 1 मिनट लगता है और चीज़ पाउडर बन के बाहर आ जाती है। ये बहुत ही अच्छी मशीन है। क्योंकि ग्राइंडर वग़ैरह में करते तो हम हैं, मगर सम टाइम वो इतना बोझ बर्दाश्त नहीं करती और ख़राब हो जाती है। ये अब कोकोनट को भी करेंगे, तो कोकोनट भी हो गया है जनाब। ये अब आ गई सूंठ की बारी।
तो सूंठ को एक काम आपने ज़रूर करना है, जब सूजी को सिर्फ हमने भूनना ही है। जब आप उसको कर लेंगी ग्राइंड तो उसको छान ज़रूर लेना है। तो ताकि वो लंबे-लंबे रेशे से होते हैं वो निकाल के फेंक दें। ये ले जी बादामों का भी चूरा हो गया। मैंने सारी चीज़ें इसलिए पीसी हैं कि हम सारी चीज़ें पीस के ही डालते हैं। मतलब अगर तो डेकोरेशन करनी है तो आप ऊपर लगा भी सकती हैं। अब आ गई बारी जी हमने सूंठ को नहीं सॉरी गोंद, जो चारों गोंद हैं हमने उनको फ्राई करना है। उनको ज़रूर फ्राई करना है, इस शेप में नहीं डालने, ये बात ज़हन में रखें, वो वैसे खाने वाले नहीं होते। तो ये फ्राई करने के बाद तो वो इतने क्रंची और क्रिस्पी से हो जाते हैं कि ये जब अलसी के लड्डू में हम इनको खाएं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इनकी निशानी यही है, ये खुद ही फूल के आपको बता देंगे कि हम रेडी हैं। इनको भी 2 मिनट लगेंगे। ये देखिए वो अपनी शक्ल चेंज कर रहे हैं, वो फूल के क्रिस्पी से हो जाएंगे। ये मैं देसी घी लिया है 1 चम्मच, तो उसमें मैं कर रही हूँ। आपने भी देसी घी लेना है। ये घी बाद में हम उसी पिन्नियों में ही ऐड कर देंगे अलसी के लड्डुओं में। ये लें जी, ये अब चारों गोंद फूल गए हैं। ये 2 मिनट लगे हैं और ये सारे फूल के क्रिस्पी हो गए हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ ज़ूम करके। जब तक ऐसे ना हो तो आपने भूनते रहना है इनको, कोई कच्चा ना रहे। ये ले जी जो हमारा सारा मेज़ा मैंने पीस लिया था ये मैं उसमें डाल रही हूँ। इनको बाद में आप हाथों से थोड़ा-सा तोड़ लीजिएगा, ये क्रंची हैं। आप हाथ लगाएँगी और वो टूट जाएँगे, ये इस तरह के हो चुके होते हैं। तो अब 1 चम्मच हमने अजवाइन डालनी है ताकि खा के पेट में दर्द ना हो, ये भी आपने ज़रूर डालनी है, इसको नहीं भूलना। ये किशमिश मैंने धो ली है, ये भी मैंने अब ऐड कर दी है। सारी चीज़ें हमारी ऐड हो रही हैं, आपने कुछ भी नहीं भूलना, ना कुछ मिस करना है क्योंकि हमने इसका फ़ायदा लेना है। और खाली अलसी की बनाएँगे ना थोड़ा उसका टेस्ट इस तरह होता है कि बच्चे शौक से नहीं खाते। मगर ये मूँगी और ये मैंने इलायचियाँ पीस ली हैं 8 से 10, उनका पाउडर डाल रही हूँ। तो इसमें जो चने वग़ैरह हमने डाले हैं ना उनसे बच्चे भी शौक से खाते हैं। चलिए जी अब मेन मरहला आ गया है, हमने इसमें हाफ़ केजी देसी घी डाला है। अब आप कहेंगी कि हाफ़ केजी क्यों डाला है? हाफ़ केजी मैंने इसलिए डाला है कि हाफ़ केजी मैं इसमें मलाई डालूँगी। ये ले जी, ये मैंने मलाई डाली है, ये हाफ़ केजी मैंने मलाई डाली है। अगर आपने मलाई डे नहीं डालनी तो फिर देसी घी आप 1 केजी डालेंगी, ठीक है? तो अब हाफ़ केजी मैंने इसमें मिल्क डाला है, ये एक्चुअली फ्रीज़ हुआ था इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने हाफ़-हाफ़ केजी डाली हैं, हाफ़ केजी देसी घी, हाफ़ केजी मलाई और हाफ़ केजी दूध। और ये जो गुड़ है ना ये मैंने 1.5 किलो डाला है क्योंकि सामान हमारा पिसा हुआ 2 किलो था, तो मैंने गुड़ 1.5 किलो डाला है। क्योंकि अगर कम आप लाइक करते हैं तो आप 1 किलो भी डाल सकते हैं। तो ये इसकी चाश तब तक बनानी है जब तक हमारी उँगली आपस में चिपकने ना लग जाए। तो इसको 10 मिनट लगे हैं मुझे, मैंने चेक किया पहली बार में नहीं हो रही थी तो फिर दोबारा चेक किया तो जैसे चिपकी-चिपकी हो गई थी। तो अब मैंने उसमें जितना सामान पीसा हुआ था मैंने वो सारा सामान ऐड कर दिया है। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको डिटेल से सब कुछ बताऊँ कम टाइम में ताकि आप भी बनाएँ तो एक परफ़ेक्ट और मज़ेदार पिन्नियाँ बने आपकी भी। तो ये असल में ये मूँगी वग़ैरह और ये सारी चीज़ें पीस के डालने से ये बहुत ही मज़े की एक स्वीट टाइप बन जाती है। अगर हम बादाम वग़ैरह साबुत रखें तो वो आपकी मर्ज़ी है। म ये अब एक इसका मसला है कि हमने इन्हें गरम-गरम शेप देनी होती है और गरम-गरम से हाथ जलते हैं। तो आपने कोशिश करनी है जब थोड़ी नॉर्मल हो जाए तो फ़ौरन शेप देनी शुरू कर दें क्योंकि जब अकड़ जाएँगी फिर इनकी शेप इतनी अच्छी नहीं आएगी। थोड़ा-थोड़ा मसला तो होता है, हाथ तो जलता है मगर आपने टच करके देख लेना है कि अब इसका टेम्परेचर इतना लेवल में है कि हम इसकी शेप दे सकते हैं। ये ले जी, अब माशाल्लाह ये तो बहुत ज़्यादा अभी मेरी तो बननी है तो मैंने फिर ये इतनी सी लग किया ताकि इनको ठंडा करके तो आपको बना के दिखा दूँ। मुझे तो अभी टाइम लगेगा बनाने में। ये ले जी, इस शेप में आप छोटी-बड़ी शेप आप इन्हें दे सकते हैं और ये माशाल्लाह इतनी मज़े की और इतनी फ़ायदेमंद पिन्नियाँ हैं ना, ये बच्चों के साथ-साथ बड़े भी शौक से खाते हैं। इनको खाने के बाद जोड़ों का दर्द, पट्ठों का, कमर फिट हो जाता है इंसान एक बार क्योंकि इसमें सारी हेल्दी चीज़ें हैं। और आप भी ये घर में साल में एक बार ज़रूर बनाया करें और बच्चों को भी बना के दें। अगर इस तरीके से आप बनाएँगी तो बच्चे भी शौक से खाएँगे। अगर खाली अलसी की बनाएँगी तो शायद थोड़ा वो हेजिटेट करें, मगर ये आटे वगैरह और मेवे पीस के डालने से इनका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि किसी ज़माने में मैं भी नहीं खाती थी मगर जब से इस तरीके से मैं बनाने लगी हूँ तो मैं भी खाने लग गई हूँ। इस तरीके से तो खाने से जैसे कोई मिठाई का टेस्ट आता है और फ़ायदे अपनी जगह है। तो आप भी अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें। मैंने कोशिश की है कि सारी क्वांटिटी हर चीज़ बार-बार रिपीट करूँ और अगर फिर भी कुछ मिस हो गया तो आप कमेंट करके मुझे बताएँ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अगर आपको ये मेरे अलसी के लड्डू या पिन्नियाँ आप जो भी कह लें पसंद आए हैं तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलसी की पिन्नियाँ देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।